गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 12 मैथ NCERT एक्सरसाइज 6.5 इंट्रो पार्ट 1 आपका आता है मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ठ। बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होगा आपका। और इसमें बेटा दो अप्रोच होंगे, एक प्रैक्टिकल अप्रोच। प्रैक्टिकल अप्रोच का मतलब क्वेश्चन के जरिए नियम को समझना। दूसरा है थ्योरेटिकल अप्रोच, पहले थ्योरी समझिए फिर जा कर के आप क्वेश्चन को समझिए। तो इसका जो थ्योरेटिकल अप्रोच हमने देखा तो उसमें लगा कि हमको थ्योरेटिकल अप्रोच पर नहीं जाना चाहिए, प्रैक्टिकल अप्रोच पर जाना चाहिए। तो हम प्रैक्टिकल अप्रोच से इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को लेंगे और छोटे छोटे वीडियोस को देखेंगे। हम थोड़ा थोड़ा करके पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर करेंगे। शायद आपको समझने में दिक्कत होगी, आसानी होगी। बहुत ज़्यादा करने में शायद दिक्कत हो। बहुत इजी चैप्टर है। तो जैसे शब्द है मैक्सिमा, इसको हिंदी में कहते हैं उच्चिष्ठ, मिनिमा निम्निष्ठ, उच्चिष्ठ मान और निम्निष्ठ मान। ये ज्ञात करना है। तो एक हम प्रैक्टिकल अप्रोच के लिए ग्राफ लेते हैं। एक ग्राफ लेते हैं। ये ग्राफ ऐसा आपका है, सपोज करो ऐसा है। ये y बराबर fx है, ये x ऐसी से इस पर x की वैल्यूज होंगी। इस पर वैल्यूज ऑफ x, वैल्यूज ऑफ x लेंगे। मान लीजिए इस पर कोई एक वैल्यू x की, कोई x बराबर a है। क्या है? x बराबर a। यहाँ पर जो है आपका है x बराबर b। ओके, x के मान है भाई, वैसे 1 2 3 4 5 लिखते हो तो 1 2 3 4 5 न लिख करके हमने a भी लिख दिया। ठीक है। अब जरा देखिए आप यहीं पर, अगर x का ये मान लेते हैं तो fx का ये मान होगा। अगर x का ये मान लेते हैं fx का ये मान होगा। ठीक, fx का मान बढ़ रहा है ना। लेकिन अगर हम एकदम एक्सट्रीम पॉइंट को लें, इसको ले लें, इस पर जहां पर स्लोप आपका पैरेलल आ रहा है। स्लोप क्या आ रहा है? पैरेलल। ये मान लीजिए पॉइंट सी है आपका। अब मैं इसको मिटा देता हूं, कोई मतलब नहीं इसका, केवल समझने के लिए। तो ये जो वैल्यू होगी बेटा यहां आएगी तो क्या होगा? FC होगा ना। तो आप खुद जान सकते हैं कि इस ग्राफ पर C के अलावा कोई और भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर फंक्शन fx की वैल्यू FC से अधिक है। कोई ऐसा पॉइंट नहीं। जो भी पॉइंट लेंगे वहां पर fx का जो मान आएगा वो FC से कम होगा। C के अलावा चाहे जो पॉइंट ले लें। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए हमने ये पॉइंट लिया, ये मान लीजिए लिया C डैश, सपोज करो ये FC डैश है। बोलो, तो FC जो है FC डैश से बड़ा है। यहाँ पर मान लिया, ले लिया C डबल डैश, सपोज करो लिया, ये है, ये मान आ रहा है। ठीक है, इसको ले जाता हूँ, FC डबल डैश है, यह भी तो FC से कम है। कहने का मतलब यह है आपका कि जो C है, पॉइंट C क्या है? पॉइंट C क्या है? ये मैक्सिमा है। x की मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर fx का मान क्या है? मैक्सिमम है। ये C जो है x की
मैक्सिमम वैल्यू है जिस पर ये फैक्स का मान मैक्सिमम है, और कितना है, FC है। तो हम C को क्या कहेंगे, C को क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहेंगे। और FC को क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू, क्या कहेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन कहेंगे इसको। FC क्या है, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो यहां पर हम बेटा एक चीज यह लिख सकते हैं मैथमेटिकल अप्रोच में, FC जो है वह ग्रेटर है, ज्यादा है फॉर FX से, ये फैक्ट से ज्यादा है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू AB, बिलोंग्स टू AB क्यों लिखा, क्योंकि ये ग्राफ जो है इसके जो इंड और इनिशियल और लास्ट पॉइंट है AB है, X के सारे वैल्यू A और B के बीच में ही है, ठीक है। तो A और B के बीच में चाहे X का जो मान ले लो, अधिकतम किस पर होगा, C का होगा। FC is greater than FX for all X belongs to AB। मेरे ख्याल से ये बात आप समझ गए होंगे। एक दूसरा ग्राफ लेते हैं हम, ऐसे X है, ये Y एक्सिस है, इसको Y बराबर FX भी बोलते हैं। इसी का जस्ट अपोजिट लेता हूं, इसी का जस्ट अपोजिट ले लिया, जस्ट अपोजिट ले लिया। ये सपोज करो एक पॉइंट ये है और ये पॉइंट ये, यहां भी x बराबर ये, यहां पर x बराबर b है। अब ध्यान दो, अगर यहां कोई पॉइंट, ये सबसे न्यूनतम पॉइंट यही होगा बेटा, ये C है, यहां पर क्या है, C है। यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, FC इसका न्यूनतम मान है, मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि इसके अलावा इसे हमने ये ले लिया, इसे दिखाया था अभी, C डबल डैश ले लिया सपोज करो, तब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, या C डबल डैश, ठीक है। इसे ले लिया हमने यहाँ पर C डैश, ये वैल्यू कहाँ अटेंड करेगा, देखो कहाँ जा रहा है, यहाँ जा रहा है, E आ गया, FC डैश, जरा देखो तो सबसे कम कहाँ है, C पर, देख रहे हो ना, सबसे कम कहाँ है, C पर है। इतना जितना ही अधिक लिखेंगे उतना ही अधिक आप परेशान होंगे। चलो ठीक है, रहने दो, ऐसे ही रहने देते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो FC की वैल्यू है वो सबसे कम है। C क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा क्यों है कि C के अलावा कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिस पर फंक्शन की वैल्यू FC से कम हो, फंक्शन की वैल्यू FC से कम हो, इसके नीचे तो कोई पॉइंट ही नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, और FC क्या होगा यहाँ पर, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये होगा। अब यहाँ पर कह सकते हैं क्या, जो आपका FC है लेस देन FX है, फॉर ऑल X बिलोंग्स टू AB, यानी AB के बीच चाहे जो भी X ले लो, उसमें सबसे कम वैल्यू क्या होगी, A और B के बीच X की चाहे जो वैल्यू ले लो, A और B के बीच चाहे जो वैल्यू ले लो, उस वैल्यू पर जो FX का मान होगा वह FC से ज़्यादा ही होगा, FC के बराबर या FC के कम नहीं होगा, C को छोड़ करके। यहाँ FC क्या है, मिनिमम वैल्यू है, ठीक है। नोट कर ले प्लीज इसको।
क्या आप इस ग्राफ से क्या हम यह कह सकते हैं कि किसी भी फंक्शन की एक मैक्सिमम वैल्यू होगी, एक मिनिमम वैल्यू होगी? नहीं, नहीं कह सकते। जरा आप देखिए एफ एक्स बराबर साइन एक्स के ग्राफ पर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो इधर नीचे -1 था बेटा, ऊपर +1 था, हमने बाउंड्री लाइन दे रखा था ग्राफ में। 11th में पढ़ाए थे, मेरे ख्याल से 12th में भी पढ़ाया था हमने। तो आपका ग्राफ ऐसे आया था, ऐसे आया था ग्राफ आपका। से यहाँ 0 था, यहाँ π/2 था। अब इसको हमको जरूरत नहीं है, यहाँ पाई था, तो हमको इसकी जरूरत नहीं है। देखो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अब क्योंकि 1 और -1 के बीच में है, इसीलिए हर जगह जैसे ये वैल्यू, यह पॉइंट, इससे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। जैसे मान लो यह पॉइंट क्या है, C1 है, C1 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होगी। ये क्या है, ये पॉइंट C2 है, C2 पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हुई ना। इसी तरह से बहुत सारे मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमा पर बहुत सारे मैक्सिमम वैल्यूज फंक्शन के आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आप कहेंगे साहब मिनिमम वैल्यू कहाँ आएगी? अच्छा ये बताओ, क्या 0 मिनिमम वैल्यू हो सकती है? नहीं, क्योंकि 0 के राइट में जाएंगे तो +1 +2, इधर जाएंगे तो -1 -2। बोलो बेटा, हो सकती है कि नहीं? तो यहाँ मिनिमम वैल्यू कितनी है? यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है, मिनिमम वैल्यू क्या है? ये मिनिमम वैल्यू अगर आप ट्राइगोनोमेट्री में जाएं तो -1 है, मैक्सिमम वैल्यू +1 है। ठीक है, तो जब रेंज की बात करें हम तो, लेकिन यहाँ हम रेंज की बात नहीं कर रहे हैं, हम इसको मिटा भी दे रहे हैं क्योंकि हमको मैक्सिमम मिनिमम यहाँ पढ़ना है। तो अब ये पॉइंट जो होगा बेटा, पॉइंट अब मिनिमम होगा। यहाँ पर देखो C2, भाई परिमाण तो ये बराबर है, ध्यान दो, परिमाण ये -1 है, ये +1 है, परिमाण तो बराबर है लेकिन चिन्ह अलग है। तो ये -1 है, ये +1 है, तो -1 <0 है, इसीलिए इस पॉइंट पर क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा। इस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू होगा। फिर इस पॉइंट को लेंगे यहाँ पर लेंगे, यहाँ पर फिर मिनिमम वैल्यू होगा यहाँ पर। बात समझ गए? 0 को मिनिमम वैल्यू मत मानिएगा, नेगेटिव को। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है, ए फंक्शन कैन have more than one maxima and minima। एक फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है फंक्शन पर, फंक्शन कैसा है। ठीक है, फंक्शन कैसा है। तो अभी यह कहिए कि अब फंक्शन ये है, सर्किल है, तो अब यहाँ पर एक ही मैक्सिमा एक ही मिनिमा होगा। ठीक है, लेकिन इसमें कई मैक्सिमा और कई मिनिमा है। तो अब यहाँ पर जरा देख सकते हैं कि C1 C2, ये मान लो ये C1 C2, ये C3 है, ये C4 है। तो C1 C2 डैश डैश और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है ये, और C3 C4 ऐसे चलेगा, और पॉइंट ऑफ मिनिमा है।
मतलब फंक्शन में एक से अधिक मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं। जब एक से अधिक मैक्सिमा और मिनिमा हो सकते हैं तो एक से अधिक मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज हो सकते हैं फंक्शन के। नोट करें प्लीज इसको। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमम। हमने एक ग्राफ बनाया है। अब आप सोचेंगे कि सर एक बार तो आपके दिमाग में जाएगा, सर साइन एक्स का ग्राफ कहाँ है ये? कहेंगे ना साइन एक्स का ग्राफ तो ऐसा है नहीं, वो हमेशा +1 और -1 के बीच खेलता है। तो बताओ किस चीज का ग्राफ है? क्या कहूँ, उत्तर तो मिलेगा नहीं, लेकिन आदत है पूछ लेता हूँ। अवमंदित दोलन। किसका? अवमंदित दोलन। किसी चीज़ को विस्थापित करके छोड़ देते हैं तो ऐसे 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 उसका आयाम कम होते होते 0 हो जाता है, ये अवमंदित दोलन है। और पेंडुलम की सुई तो लगातार करती है एक निश्चित आयाम पर, वो पोषित दोलन है। तो अवमंदित दोलन का ग्राफ आप क्लास 11 में पढ़े थे, ये अवमंदित दोलन है। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। जरा मैक्सिमा देखो बेटा, ये C1 पॉइंट पर FC1 है, ध्यान दो। फिर ये C2 पॉइंट पर FC2 है, C3 पॉइंट पर FC3 है, C4 पॉइंट पर देख रहे हो नहीं देख रहे? ये अलग अलग पॉइंट्स पर, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पर ये अलग अलग मैक्सिमाज है। क्या है ये? C1, C2, C3, C4, C5, ये क्या है? ये अलग अलग मैक्सिमाज हैं, ठीक है। तो C1, C2, C3 डॉट 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 और क्या है? लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा, लोकल मैक्सिमा है ये। यहाँ पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम हो रही है, ठीक बेटा। लेकिन इन लोकल वैल्यूज में से सबसे अधिक वैल्यू किस मैक्सिमा की है? C1 की है। ये जो C1, C2, C3, C4, C5 ये जो मैक्सिमाज हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है? C1। तो C1 को क्या कहेंगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम। क्या कहेंगे? सुनो, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम। तो C1 इज ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट एमंग ऑल लोकल मैक्सिमम, ऑल लोकल मैक्सिमा, ठीक है। तो जितने भी लोकल मैक्सिमा हैं उसमें C1 क्या है? ग्रेटेस्ट है। C1 क्या है? सबसे बड़ा है। तो C1 इज कॉल्ड व्हाट? C1 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। इसको एब्सोल्यूट मैक्सिमा कहेंगे, ओके। ये तो लोकल मैक्सिमा है, कई पॉइंट्स हैं जिस पर फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है। लेकिन इसमें एक ऐसा पॉइंट है जिस पर फंक्शन की वैल्यू सबसे अधिक है, ठीक है। तो C1 को क्या कहेंगे? कहा C1 इज ग्रेटेस्ट एमंग ऑल लोकल मैक्सिमा, हाँ, और C1 इज कॉल्ड एब्सोल्यूट मैक्सिमा। बहुत शॉर्ट में लिखा। अब जरा देखिए, जब आप एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव मिलेगा। ये क्या है? मिनिमा है। ये क्या है? मिनिमा है। ये क्या है? मिनिमा। ये क्या है? मिनिमा। ये क्या है? मिनिमा। चलो हमने, ठीक है, C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश, C4 डैश, C5 डैश, हमने इतना 5 पॉइंट्स लिया। इसमें सबसे
कम वैल्यू वाला पॉइंट कौन है? ये सबसे कम वैल्यू वाला पॉइंट। कहीं कैसे, अगर मानते हैं ये कि -2 है, तो पता चला अगर हम इसका लिए पता चला -1.5 है, इसका लिए तो चलो पता चला -1.4 है, सपोज करो इसका लिए कुछ है, देख रहे हो नहीं? तो सबसे कम तो यही -2 ही तो है, सबसे कम क्या है? -2 ही तो है। तो C1 डैश क्या है? स्मॉलेस्ट है। क्या है? स्मॉलेस्ट है। किसमें? एमंग ऑल। ये क्या है? लोकल मिनिमाज है। क्या है? C1 डैश, C2 डैश, C3 डैश, C4 डैश, C5 डैश, ये लोकल मैक्सिमाज हैं। सॉरी लोकल मिनिमाज हैं। ठीक है, इन लोकल मिनिमाज में से सबसे स्मॉलेस्ट कौन है? C1 डैश। यहाँ पर इसकी वैल्यू सपोज करो -2 आ रही है, इसका -2 से ज़्यादा होगा, 1.5 ले लिया हमने, इसका कुछ और, इसका और ज़्यादा, इसका और सबसे ज़्यादा तो इसका हो जाएगा, इसका। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि आप पॉइंट संभवतः मैं नीचे लिखूं तो आएगा कि नहीं? आ जाएगा, लिखूंगा भी नहीं, या इधर लिख दे रहा हूँ, इसको मिटा दे रहा हूँ। कॉन्सेप्ट ऑफ लोकल मैक्सिमम मिनिमा इसी के नीचे लिख रहा हूँ। C1 डैश इज स्मॉलेस्ट among all minimas, so it is C1 dash is absolute minimum। अब आपको लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा आ गया, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा मिल गया। मेरे ख्याल से इसको आप समझ गए होंगे, नोट कर लें प्लीज। चलिए, आज की वीडियो का ये लास्ट टॉपिक है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट टू फाइंड मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो इधर मैंने रूल लिखा है, इधर क्वेश्चन लिखा है। रूल में पहला स्टेप है एफ डैश एक्स को 0 रखो और उसमें स्ट्रीम पॉइंट्स को प्राप्त करो। फिर है लोकेट द स्ट्रीम पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। स्ट्रीम पॉइंट्स जो भी आए उसको नंबर लाइन पर शो करना है। जैसे मान लो E1 E2 E3 E4 आए तो इसको नंबर लाइन पर शो करना है। फिर क्या करना है? चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स इन ईच डिसजॉइंट इंटरवल। देखो, ये पहला इंटरवल है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। सपोज करो और भी कम और भी ज़्यादा इंटरवल्स हो सकते हैं, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, हर पॉइंट पर देखो, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है कि निगेटिव, इसमें 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 पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये पहले क्लियर करना है। इस क्लियर करने के बाद अब लास्ट स्टेप आता है कि अगर इंटरवल पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ बढ़ रहा है तब मैक्सिमा होगा, अगर निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बढ़ रहा है तब क्या होगा? मिनिमा होगा। इतना ध्यान दीजिए। अब पहले तो हम इसके अनुसार एफ डैश एक्स का बराबर 0 रखें। एफ डैश एक्स बराबर 0, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये आपके एक्सट्रीम पॉइंट्स हो गए +1 और -1। अब स्टेप 2 आता है हमारा क्या? इसको हम
और ये दो मिल गए, ये -1 है, ये +1 है, ठीक है। अब आपको 3 डिसजॉइंट इंटरवल मिल गए, एक तो ये +1 के आगे इन्फिनिटी तक, एक 1 से लेकर के -1 तक, एक दूसरा इंटरवल मिल गया, एक -1 से -इन्फिनिटी, ये तीसरा इंटरवल मिल गया आपको। 3 इंटरवल मिल गए आपको, ठीक, 1 2 3, जैसे हमने यहाँ E1 E2 E3 E4 लिख दिया, कई इंटरवल यहाँ पर हमने दिखाया, कई इंटरवल। यहाँ केवल 3 इंटरवल है। अब कैसे इंटरवल है? डिसजॉइंट इंटरवल है, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो अब प्रत्येक इंटरवल में f'(x) की वैल्यू चेक करनी है। अब इस इंटरवल में आओ, जब इधर आओगे तो -2 -3 -4 -5 -4.5 -4.3 ऐसे अप टू ∞ जाएगा ये। तो अब हम चेक करते हैं क्या, f'-2 फर्स्ट इंटरवल में क्या आएगा, जरा देखिए। f'-2 f'(x) यही तो है, ये वाला। अब -2 कहते 2 4 3 12 9, कितना आएगा? 9 आएगा। मतलब ये क्या हो गया आपका? पॉजिटिव। बोलो भाई, ये तीसरा इंटरवल क्या है आपका? पॉजिटिव है। चलो -1 और 1 के बीच में 0 चेक कर लेता हूँ। f'0, इसमें 0 रखोगे क्या आएगा? -3। इसका मतलब जो दूसरा इंटरवल है आपका ये नेगेटिव है। चलो इसमें चेक करता हूँ, f'2, 1 के आगे 2 ले लिया हमने, कोई पॉइंट ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, जो भी आपकी इच्छा हो ले लो, या नहीं जो मैं ले रहा हूँ ये आप भी ले लीजिए, ऐसा नहीं है। ये कितना होगा? 2 लेंगे जब, तभी वही होगा 9। 2 दूनी 4, यही 12 में 3 गया 9, ये भी पॉजिटिव हो गया। ध्यान दो, ये हम जब थर्ड से सेकंड इंटरवल में जा रहे हैं तो हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, और सेकंड से थर्ड में जा रहे हैं, 1 में जा रहे हैं तो निगेटिव टू पॉजिटिव है। तो यहाँ क्या है? ये मैक्सिमा हो रहा है, यहाँ मिनिमा है। यानी जो -1 पॉइंट है, जो एक्सट्रीम है, और एक +1 है, तो -1 क्या है? लोकल मिनिमा है। क्या है? लोकल मिनिमा। तो -1 इज लोकल मिनिमा और +1 इज सॉरी लोकल मैक्सिमा, क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा है। और +1 इज लोकल मिनिमा है। क्या कि सर ये बताइए कि आप लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा क्यों कह रहे हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा क्यों नहीं हुआ ये? हाँ बेटा, आप चेक करोगे, जब आप चेक करोगे बहुत सारे, अब हम आपको दिखा देते हैं, एक करके दिखाता हूँ, इसको आप कहीं नोट कर लेंगे या इधर कर दिखाता हूँ। अब हम f-4 ले रहा हूँ, f-4 फॉर एग्जाम्पल, जरा देखो तो 4 चौकी 16 की 48, 48 2 गया 45, देख रहे हैं। f-3 ले रहा हूँ, तो 3 त्रिका 9 27, 27 में 3 गया 24 प्लस 24। f-2 लिया, क्या हुआ आप बोलो? 9 आया। f-1 लिया, -1 लिया, क्या आ गया? 0। बोलो बेटा, तो अब बताओ कि -1, अब यहाँ कितने पॉइंट्स आ रहे हैं? 0, 9, 24, 45। अभी तक जो पॉइंट्स लिए हैं सबसे अधिक 45 है ये। अगर 4 पॉइंट्स लिए तब तो ये नहीं एब्सोल्यूट मैक्सिमम हुआ बेटा। और ऐसे इनफाइनाइट तक होंगे, -इनफाइनाइट तक होंगे कि नहीं होंगे? तो इसीलिए -1 क्या हुआ? लोकल मैक्सिमा हुआ, एब्सोल्यूट मैक्सिमा नहीं हुआ। एब्सोल्यूट मैक्सिमा तो पता ही नहीं लगा पाएंगे हम,
क्योंकि -1 यहाँ -1 टू -∞ के बीच में हम आएंगे, ठीक ना। बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको, जैसे हमने फॉर एग्जाम्पल बताया। इसलिए -1 क्या है, लोकल मैक्सिमा है। इसी तरह से अगर हम +1 पर चेक करें तो बहुत सारे मिनिमाज मिल जाएंगे आपको, +2 +3 4 हाँ, बहुत सारे जो है आपको मिनिमाइज मिल जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है, बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे। इसीलिए हमारे जो एक्सट्रीम पॉइंट्स हुए ये क्या है, ये लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा हुए, ठीक है। अब क्या निकालेंगे, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। किस पर, -1 पर मैक्सिमम वैल्यू है और +1 पर क्या है, मिनिमम वैल्यू है। तो मैक्सिमम वैल्यू या -1 ये क्या है, ये मैक्स है, मैक्सिमम है। तो कितना हो जाएगा बेटा, इसमें रखो। तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 +3, ये क्या हो, -1 +3 +3 5 हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू हुई। और मिनिमम वैल्यू क्या हुई, किस पर हुआ, +1 पर, ये आपको 1 ये मिनिमम वैल्यू है। ये कितना हो जाएगा, ये जरा देखिए 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, ये -3 +3 1 आ गया। तो फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कितनी है, 1 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 5, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। अब हम कुछ नया लेके मिलेंगे अगले वीडियो में।